नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आज हमारे क्राइम सेगमेंट में एक खबर है इटाड़ी थाना के चिलविला गांव की, जहां भूमि विवाद के कारण सरपंच की मौत हो गई। मारपीट से शुरू हुई यह घटना हत्या में तब्दील हो गई। गुरुवार की सुबह 9 बजे के लगभग कुकुड़ा पंचायत के चिलविला गांव में दो पट्टीदारों के बीच जमीन का जो वर्षों पुराना विवाद था, उसे जोतने को लेकर के कहा सुनी हुई, फिर मारपीट और नतीजा घायल सरपंच सुभाष यादव उम्र लगभग 55 वर्ष की मौत हो गई। सदर अस्पताल में सुभाष यादव और उनके दो घायल पुत्र अखिलेश कुमार सिंह उम्र 26 वर्ष और विंटेज सिंह उम्र 23 वर्ष, तीनों को उपचार के लिए भेजा गया था। यहाँ जब सुभाष यादव की मौत हो गई तो आक्रोशित परिजनों ने और सरपंच संघ के सदस्यों ने मिलकर बक्सर कोचस मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। दोपहर 3 बजे के लगभग यह जाम प्रारंभ हुआ और अपराह्न 6 बजे तक चला। लोगों को समझाने के लिए मौके पर सदर एसडीएम अविनाश कुमार और एसडीपीओ गौरव पांडे पहुंचे। परिजनों को उन्होंने समझाया। परिजन यह मांग कर रहे थे कि अंचल पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हो और थानाध्यक्ष को निलंबित किया जाए। यह विरोध प्रदर्शन लगभग 3 घंटे तक चला। इस वजह से बक्सर चौसा मुख्य मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। अपराह्न 6 बजे के लगभग जाम समाप्त हुआ जब एसडीपीओ ने उनकी बातों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात। मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे मित्र साथी जो कुकुड़ा पंचायत के इटाड़ी प्रखंड में सरपंच थे और इनको जो है विवाद फरियाने गए सरपंच को मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और वहाँ के थाना अधिकारी और अंचलाधिकारी के बिल्कुल जानकारी में हुआ है। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, जो कि हर जगह मामला दर्ज भी है, थाना में भी है और अंचलाधिकारी के पास भी है। फिर भी हमारे सरपंच साथी को प्रोटेक्शन नहीं मिला और इस मामला को सुलझाने के लिए थाना अध्यक्ष के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, वहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया और उल्टे विपक्ष पार्टी को प्रोटेक्शन दिया गया और हमारे सरपंच का ही मोबाइल जब्त कर लिया गया। और उसका नतीजा है कि आज विपक्षियों ने और इस सरपंच साहब को मारकर मौत के घाट उतार दिए। सरपंच साहब का आंगन तक ट्रैक्टर लगा के जोत दिया गया। मैं मांग करता हूं यहाँ के जिला प्रशासन से कि वहाँ के थाना अध्यक्ष को तुरंत निलंबित किया जाए और अंचलाधिकारी को निलंबित किया जाए, ताकि हम सभी सरपंचों के साथ ये समझ में आए कि नहीं, प्रशासन हमारे साथ खड़ी है। जब सरपंच ही सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो आम जनता का न्याय कैसे मिलेगा, कौन सुनेगा। कहा जाता है ग्राम कचहरी एक सशक्त ऐसा पंचायत है कि ग्राम कचहरी में उचित न्याय मिलता है और लोगों को मतलब रिश्ता के साथ साथ न्याय भी दिया जाता है, जो कि न्याय देने के लिए सरपंच ही गए, सरपंच को मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे घर का आंगन विवाद पट्टीदारों के द्वारा ये विवाद किया गया था, अब वापसी विवाद था। मानने वाले इनके पट्टीदार ही हैं, जिनका नाम इनके बेटा अभी हैं उपस्थित मेरे साथ हैं, बता दें। हमारा आंगन तक हमारा पट्टीदार जाके जोत दिया है। उन लोगों का नाम विनोद कुमार, तेज बहादुर, अभिमन्यु सिंह, विमल, निर्मल, बीटू, विकास, आकाश, विपिन था और उन लोगों के रविंदर, विमल, निर्मल, जंग बहादुर। अब कितना लोगों का नाम बताएं सब? लगभग 9 बजे के आसपास। कैसे घटना हुआ है, किस चीज से मारे? लात घूंसा से और लाठी डंडा से। कपार पर लगा है। वो लोग संख्या में थे, हम लोग बचाने गए इनको बचाने गए। देखिए हम लोगों का हालत, ये आप दिखा सकते हैं। ये इधर भी है भैया, हालत हुआ है। देख मेरा छोटा भाई यहाँ गिरा है। ये पीठ पे भी बना। आइए ना पीठ बना, हाथ से रोके। देखिए सर, मामला कब भी फटा हुआ है। मामला लगभग 2008 से पुलिस कार्रवाई क्या करें? नंबरी चल रहा है। नंबरी में 100 बीघा जमीन है। 100 बीघा जमीन प्रति ना करके मेरा घर जिस जमीन में है उसको सीओ द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा प्रति क्यों कराया गया है? क्योंकि वो बस 1.5 बीघा जमीन है और जिसका रसीद अभी 26-27 हमारा अभी मेरे मोबाइल में है, या अभी आपको दिखा सकते हैं। आज सुबह विवाद कैसे हुआ? विवाद हुआ खेत जोतने के एवज में। फिर पुलिस गई, उसके बाद वो लोग चढ़कर लगा मार अपना जमीन जोत रहे थे आप? हाँ, ये लोग जोत कर हट गए थे, यही थे वहाँ पर। हाँ आइए हम बताते हैं। विवादित कोई जमीन थोड़े नहीं, हम लोग अपना जमीन जोत करके हट गए। वहाँ से हटने के बाद पट्टीदार आया, उस जमीन को भी जोता और मेरे आंगन में जब ट्रैक्टर घुसाया तब हम लोग आए घर से।
हमारा जहाँ दरवाज़ा है सब CCTV कैमरा के रिकॉर्डिंग में है। हम लोग अपने दरवाजे पे मतलब यहाँ से 500 मीटर दूर मेरा घर है और वहाँ पे मेरा द्वार जिसको बोलते हैं, जहाँ गाय भैंस हमारा ट्रैक्टर उपर खड़ा होता है। घटना किस जगह का है? घटना पूरा पंचायत के चिलविला गाँव का सरपंच है आज। थाना इटाड़ी है ना? जी ये थाना इटाड़ी है। प्रशासन अभी क्या कर रहा है कार्रवाई? वही प्रधान कुछ करवाई नहीं। प्रशासन ही तो मिली हुई है उसमें। अभी नहीं आया है आप? ना अगर मेरे पिताजी के फोन का अगर रिस्पॉन्स दिए होते तो आज रिकॉर्ड उठा के जिंदा देखा होते। जाए थाना प्रभारी और CO साहब के, तो मेरे पापा का मोबाइल ब्लैक लिस्ट में लोग डाल देते थे। कितनी संख्या में थे ये लोग? एसपी साहब के साथ लगभग 13, 14, 15 होंगे यही। और आप लोग कितने थे? हम लोग बस 3 ही है और हमारे घर में सभी लोग सर्विस है। सर्विस में है। 3 लोग यूपी में हैं दरोगा के पद पे और कुछ लोग बिहार पुलिस में हैं। मारपीट क्यों नहीं? हाँ हाँ, हम लोग आते गए और पिताजी को बचाने ये गया, इसको बचाने मैं गया, अब पारा पारी सबको मारता गया। किसी लोग के हाथ में हथियार भी था क्या? हाँ हाँ, हथियार था। एक बुलेट मिला है जो कि सिंगल स्टार वाले थे, वो लिए थे। हमारे ट्रैक्टर में लगा है या जिस चीज़ में लगा हो, हम लोग घर से आ रहे मौत थे कैसे हुई? उन लोगों के मारने से। मारपीट करने से हुई? जी, पैर भी टूटा है। कौन लगेगा आपके? मेरे पापा हैं, कितने भाई आप लोग हैं? बस 2 भाई, क्या नाम है आपका? अखिलेश मेरा और छोटे का मेरा मिंटेश। अभी आप लोग यहाँ पुलिस आई नहीं है, नहीं। तो क्या आगे का आप लोग करेंगे? जब तक जिला प्रशासन से हमको कोई न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। अरे इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर होगा उसका, मर्डर के बदले। मांग है कि हमारे पिताजी को जो मारा है उसको हमारे प्रशासन द्वारा इनकाउंटर किया जाए। इस मामले में उनके पुत्र अखिलेश ने अपने पटीदार तेज बहादुर सिंह, विनोद सिंह और 15 लोगों के लगभग कई लोगों के नाम का जिक्र किया। आइए सुनते हैं मौके पर पहुंचे SDM अविनाश कुमार और SDPO गौरव पांडे को क्रमशः उन लोगों ने क्या कार्रवाई की बात कही है। की मांग कर रहा है। जमीनी विवाद लगातार बख्तर में बढ़ रहा है। देखिए, मामला है। बिल्कुल ये मामला ज़मीनी विवाद का है और जिनके बीच में विवाद हुआ है, जिसको लेकर के मृत्यु हो गई है, 2 लोग उनके बच्चे घायल हो गए हैं, वो सभी लोग गोतिया ही हैं और लंबे समय से इन लोगों के बीच में ज़मीनी विवाद का मामला था। और आज जो है ज़मीन को जोतने को लेकर के झगड़ा हुआ, उसी में जो है मार पिटाई में जो सुदर्शन सिंह है चिलविली गांव के इटाड़ी थाना क्षेत्र के, उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा सड़क जाम किया गया था। हम लोगों ने समझाया कि सड़क जाम करना ठीक नहीं, क्योंकि एक घटना हो गई है, दुखद है, और इस तरह से अगर आप सड़क जाम करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मरीज या कोई बीमार इस घटना में हाँ, तो इसके लिए अभी हम लोग जो है इनको बोले हैं कि आप तुरंत जो है FIR के लिए अपना आवेदन दे दें, और जैसे ही आवेदन हम लोग को प्राप्त हो जा रहा है, शीघ्र हम लोग जो है इस पर कार्रवाई करते दोषियों को गिरफ्तार करेंगे और हम लोग विधि व्यवस्था संधारित करने की दिशा में कदम उठाते रहेंगे। स्थानीय CO ने इस पर क्या बढ़िया से काम नहीं किया? देखिए, ये परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है और जांच का विषय है। आवेदन मिलते ही हम लोग इस पर बिंदुवार जांच करेंगे। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है CO या SHO की, अगर इसमें संलिग्नता अगर दिखती है जांच के क्रम में, तो निसंदेह इस पर कार्रवाई की जाएगी। की जा रही है। आज जानकारी प्राप्त हुई थी कि इटाड़ी थाना क्षेत्र में चिलबिली गांव के पास ज़मीन को लेकर के आपस में झगड़ा झंझट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और उसके 2 बेटे लोग घायल हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी सदर अस्पताल में इन लोग के द्वारा यहाँ पे 100 को रख के सड़क जाम किया गया था और पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई की मांग किया गया है। और हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि आप अपना तत्काल आवेदन पत्र दें और जो आपकी शिकायतें थी, जिससे हम लोग उस पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए दोषियों पे और जो उसमें घटना में कारित करने में है उन पर कठोर कार्रवाई कर सकें। सर CO थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं सर। थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में उनसे कहा गया है, सभी परिजनों से जो भी यहाँ पे हैं, कि आप कृपया उसको एक बार हमको सारा आवेदन लिखित में दे दें। हम और SDO साहब हैं यहाँ पे, तो हम लोग के द्वारा जांच कर लिया जाएगा। अगर वो दोषी हैं तो निश्चित उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन का आश्वासन मिलने के बाद शव को हटा लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वही तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस मामले में जो अग्रेतर कार्रवाई होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन भूमि विवाद से जुड़े मामले में अगर ऐसी हिंसात्मक घटना हो जाए तो प्रशासन पर भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ज़मीन विवाद से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए सभी थानाध्यक्षों और अंचल पदाधिकारियों को पूर्व से निर्देश जारी किए गए हैं। मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।